Welcome, beta. Chapter number 1, class 10th, history, and the chapter is the nationalism, rise of nationalism in Europe. चलिए बेटा सेकंड पार्ट करते हैं आज इसका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. अब हम नेशनलिज्म से पहले बेटा नेशन या नेशन स्टेट की थ्योरी पढ़ रहे हैं. तो नेशन का जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है. 9th क्लास में हमने पढ़ा था, तो लगभग इंट्रोडक्टरी लगभग उसी का कुछ पार्ट दिया है इसमें. चलिए अब उसको नेशन से कनेक्ट किया है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution 1789. लास्ट ईयर पढ़ा था हमने. France, as you have could remember, was a full-fledged territory state in 1789 under the rule of absolute monarchy. तो यहाँ तक monarchy थी, बाद में रिवोल्ट हुई और डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स बनी. So the politician constitutional change that came the week in the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. हम बात कर रहे हैं रिवोल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं ये कंट्री सॉवरेन बनता गया, मोनार्की से पावर शिफ्ट होके फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आती गई, राइट्स वगैरह मिले, ठीक है, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट बॉडीज बनी और कॉन्स्टिट्यूशन बना. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज अ पीपल हु कुड बी henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. और रेवोल्यूशन के एंड में हम बात करते हैं बेटा, पीपल्स के हाथ में बहुत पावर आ गई, दे मेक द गवर्नमेंट, दे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अब वो नेशन को कंस्टिट्यूट करते थे, नेशन को डिफाइन करते थे, शेप करते थे, और नेशन की जो डेस्टिनी वो पीपल डिसाइड करेंगे, ठीक है. एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर इन प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. और हम बात करते हैं इसी रेवोल्यूशन के बाद बेटा कई गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप किए जिससे लोगों में कलेक्टिवनेस आई, ओके, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं मिली. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं द आइडिया ऑफ ला पार्टी, द फादरलैंड, कंट्री के लिए बड़ी यूज हुआ ला पार्टी, एंड ला सिटोन द सिटीजन के लिए, और इसमें सभी इंक्लूड है, मेल फीमेल सभी हैं. एंड फिर द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, और ये कहने के यूनाइटेड कम्युनिटी की तरफ कहने के लोगों को लेके जाता था. तो यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग द इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान बना बेटा 79 रिवोल्ट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 बार बनाए और हर एक में कहीं ना कहीं लोगों ने डिफरेंट राइट्स को एंजॉय किया. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज ट्राइकलर वाज चूजन बाय रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. रॉयल स्टैंडर्ड यानी राजाओं का जो किंगडम का जो फ्लैग था उसको रिप्लेस करके यहाँ ट्राइकलर फ्लैग इन्होंने यूज किया. ट्राइकलर में 3 कलर थे, ब्लू, व्हाइट एंड रेड. याद रखना, इस कलर को कई बार पूछा जाता है एनटीएससी क्वेश्चन में. द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन. अब हम बात करें स्टेट जनरल सारे इलेक्टिव सिटीजन के जो इलेक्ट होना शुरू हो गया. रिनेम द नेशनल असेंबली. अब इसको जनरल असेंबली जो होती थी पहले स्टेट जनरल्स में बुलाए जाते थे, अब उसको नेशनल असेंबली यानी एक राष्ट्र की सरकार के रूप में इसको जाना गया, ठीक है. एंड न्यू हाइम्स वर कंपोज, नई हाइम्स ओथ्स कंपोज की गई, मैटर ऑफ कन्वर्टेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन. तो सभी को अब देश से जोड़ दिया गया, ठीक है. आगे चलते हैं बेटा. A centralized administrative system was put in place and is formed a uniform law of the citizen. तो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी बेटा बहुत अच्छा फॉर्मुलेट किया गया, यूनिफॉर्म लॉस बनाए गए, सभी के लिए इक्वल थे, सिटीजन्स के लिए विद इन टेरिटरी. एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आर ड्यूज वर अबॉलिश. और जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो पहले बहुत ज्यादा थी उनको अबॉलिश किया गया, और जो प्रेजुडिस थी हम कहते हैं क्लर्की नोबल्स को बाय बर्थ जो राइट्स मिले हुए थे वो उनसे छीन लिए गए, ठीक है. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अडॉप्टेड, रीजनल डायलेक्ट्स आर डिस्करेज एंड फ्रेंच as spoken written in Paris become the common language of nation. तो बेटा इस पैरा में हमें कई ऐसी चीज देखी है जिनकी वजह से कॉमन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती गई फ्रांस में, ठीक है. अब यहाँ ऊपर एक छोटा सा बेटा पिक्चर दिया, उसको देख लीजिए. तो ये एल्मैक के एक फर्स्ट पेज है, इसमें आपको 2 पिक्चर दिख रही है, जिनमें एक पिक्चर आप फर्स्ट पहचान सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट ईयर आपने देखी थी, और दूसरी पिक्चर अदर कंट्री की है. देखिए द कोर ऑफ जर्मन एल्मैक, ये जर्मन का बेटा एल्मैक हम कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल डाटा से रिलेटेड एक बुक्स होती हैं डायरेक्ट टाइप से. तो जर्मन एल्मैक की बेटा डिजाइन की थी जर्नलिस्ट एंटस रेबनैन. इसको नोट करना, रेबनैन 1798. द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉर्म. तो एक तक तो फ्रेंच बेस्टाइल वाली जो जेल थी उसका दिखाया, स्टॉर्मिंग का जो रेवोल्यूशन का बड़ा इंसिडेंट थी उस टाइम. By the revolutionary crowd by the place next to the similar fortress means the represent the bastion of despotic rule of general province, ठीक है. तो वहां बेस्टाइल थी, यहाँ बेस्टन की बेटा डेस्पोटिक रूल का एक सिंबल बिल्डिंग थी, उसको इस पिक्चर में यहाँ दिखाया है, ठीक है. तो दोनों में सिमिलरिटी दिखाई उसने. जर्मन प्रोवेंसी ऑफ कैसल में जो उनकी प्रोवेंसी उसका एक पास से बेस्टन के पिक्चर दिया है. अकॉम्पनिंग द इंस्टीट्यूट इन द स्लोगन, और यहाँ स्लोगन भी दिया है, दैट
द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, यानी पीपल्स को अपनी खुद फ्रीडम सीज करने, यहाँ स्लोगन लिखा है। रेबनन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज एंड वाज ए मेंबर ऑफ ए जर्मन जैकबन ग्रुप। तो ये जैकबन ग्रुप से प्रभावित था, जो वहां हुआ वो चाहता था यहाँ भी हो जर्मनी में, और इसने इस तरह का एक एल्मनेक पब्लिश किया। चलिए आगे चलते हैं। Yes, the revolutionaries further declared that it was a mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe. So revolution ने यहाँ बेटा मिशन आया कि डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप के लोगों को लिबरेट करना है। इसको देखना बेटा, जो हम 1805 के बाद जो फ्रांस की बात करते हैं, तो उसमें पूरे यूरोप को लिबरेट कराने की ठान ली थी। ठीक है, देखिए फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यानी किंग रूल की बात कर रहे हैं, डेस्पोटिक पावर जो है। इन अदर वर्ड द हेल्प द पीपल टू यूरोप टू बिकम नेशन, और पूरे यूरोप को एक नेशन की तरह फॉर्म करने के लिए इन्होंने काफी वर्क किया। ठीक है, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का ही रोल है सारा। देखिए आगे। सो व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट ऑफ फ्रांस रीच इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट, अदर मेंबर, एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकबन क्लब। तो पूरे यूरोप में हर कंट्री में बेटा जैकबन क्लब सेटअप हुए। जब इनको ये एग्जाम्पल मिले यहाँ के, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपिंग प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। उन्होंने ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कैंपिंग चलाई जिससे फ्रेंच आर्मी उनकी कंट्री में आए, और उसके लिए वो स्वागत भी कर रहे थे कि फ्रेंच आर्मी आए, हमें लिबरेट करें। विच मूव इन टू हॉलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली ऑफ द 1790 तक इन सब में बेटा फ्रेंच आर्मी पहुंच चुकी थी। हॉलैंड है जो नेदरलैंड का नॉर्थन पार्ट है, उसका एक छोटा पार्ट को हॉलैंड बोलते हैं। बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, इन सब जगह इनका स्वागत हुआ। इटली में भी काफी एरिया में ये पहुंच चुके थे। With the outbreak of revolution wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और बेटा इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ जो वॉर स्टार्ट हुई आगे, तो फ्रेंच आर्मीज अपने साथ नेशनलिज्म का कहने की आइडिया पूरे यूरोप में उन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ बेटा उस टाइम का मैप दिया है, आपको देख रहे होंगे। इसमें यहाँ फ्रांस दिया है, तो फ्रांस में भी हमने पीछे पढ़ा था। नेदरलैंड का छोटा पार्ट है हॉलैंड, ठीक है। बीच में आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, ये रहा काफी बड़ा स्विट्जरलैंड यहाँ दिया है। ओके, नीचे इटली का भी नॉर्थन पार्ट है। इन सब एरिया पे बेटा इसमें नेशनल आइडिया स्प्रेड किया था, वॉर की थी, और ये अटैक करते करते काफी बड़े एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था बाद में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी that under his control, Napoleon set about introducing many of the reform that he had already introduced in France. तो जो फ्रांस में उसने बड़े सुधार किए थे, इसने हर जगह वही सुधार किए जो भी जिस एरिया टेरिटरी को उसने कब्जा किया। ठीक है, थ्रू रिटर्न ऑफ मोनार्की, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but the administrative field he had incorporated revolutionary principle is other to make the whole system more rational and efficient. देखिए मोनार्की लेके आया बेटा वापस, क्योंकि एक प्रकार से मोनार्क डिक्टेटर बन चुका था ये, और कहने के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर इसने रूल स्टार्ट किया था। बट फिर भी हम बात करते हैं इस बेटा इसने जो सुधार लाया मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उसकी वजह से बेटा जो पूरा सिस्टम वो एफिशिएंट बनता चला गया और काफी अच्छा उसने वर्क किया, इसलिए लोगों ने बेटा इसको प्रेज भी किया स्टार्टिंग में। द सिविल कोड 1804, इसको नोट करना बेटा, पीछे भी आया, कई जगह आएगा ये सिविल कोड ऑफ 1804। इसने यहाँ सुधार का नाम है सिविल कोड 1804, नेपोलियन ने जो एक्ट बनाया था। इसके अंदर क्या देखिए, यूजिंग नॉन एज नेपोलियन कोड, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि नेपोलियन के टाइम आया था, नेपोलियन ने बहुत वर्क किया इस पे। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस। अब इसमें क्या क्या था कोड में, एक एक पॉइंट है बेटा, प्लीज नोट करना। फर्स्ट, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कई बार एनटीएससी में, देख लेना। कई बार ईयर तो पूछते हैं, बहुत सिंपल है। ये है पहला प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, बाय बर्थ जो प्रिविलेज था क्लर्की नॉबल्स को वो छीन लिया गया। Establish equality before the law and secure the right of property, अब सबको इक्वलिटी मिली, लॉ सबके लिए बराबर हो गया बेटा। राइट ऑफ प्रॉपर्टी हम कहते हैं सिक्योर किया, इसको लोग अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दिस कोड वाज एक्सपोर्ट टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड अबॉलिश द फेडरल सिस्टम। और जिस एरिया पे इसने कंक्योर किया बेटा, किसी भी इटली का हो, बेल्जियम का हो, ओके, या स्विट्जरलैंड का हो, राइट, सब जगह बेटा इसने कहेंगे जहां भी कंट्रोल किया उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा सिंपलाइज किया। और फेडरल सिस्टम जो दोहरा सिस्टम था जो फ्रांस में भी पहले था, फेडरल सिस्टम को हर जगह बेटा इसने लोगों को फ्री करते गया, अबॉलिश करता गया। एंड फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, और जो पीजेंट जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं बड़े लंबे टाइम से बेटा दासों की तरह वर्क करते थे, उनको सर्फडम कहा गया, एक्चुअल लिबरम कहते हैं, एक्चुअल दास कह सकते हैं, ठीक है, उनको बेटा फ्री किया। एंड मैनोरियल ड्यूज इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। ये गिल्ड याद होगा, इंग्लैंड में आया था, कई बार पढ़ चुके हैं, जो ट्रेडर्स का बड़ा ग्रुप था जो कहीं ना कहीं लोगों हर ट्रेड को कंट्रोल करता था, तो गिल्ड की जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उनको भी इसने रिमूव किया बेटा।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट पर ट्रेडर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इनको बेटा ने डेवलप किया। गिल्ड को इंस्ट्रक्शन किया। ये सारे 1804 सिविल कोड के बड़े बड़े पॉइंट्स हैं बेटा। फिर पीसेंट आर्टिशन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। अब देखिए इनको बड़ा बेनिफिट हुआ इसके सुधारों से। यस देखिए, एंजॉय ये न्यू फाउंड फ्रीडम। अब सबने इसको बड़ा एंजॉय किया और सबने कहीं कहीं इसको बहुत अच्छा हर एक देश के लिए माना। Businessmen and small scale producer goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight measures and common national currency would facilitate the movement of exchange of good। इससे कहीं ना कहीं ट्रेड अच्छा हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड इजी हो गया एंड द कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक देश से, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेड करना बहुत इजी हो गया और सब लोगों को नेशनल कोड बहुत बेटर लगा। ठीक है, ऊपर एक पिक्चर दी, पहले इसको पढ़ लेते हैं बेटा फटाफट। देखिए ये पेंटिंग है ट्री ऑफ लिबर्टी बेटा, दिख रहा है? ये बीच में लोग खड़े हैं डंडे से पे। ठीक है, इसको लिबर्टी ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी का है। देखिए इसके बारे में डिटेल दी है। इसके बारे में 1 2 3 और 4 3-4 चीजें इसमें इवेंट मिक्स की हैं इस पेंटिंग में, तो नीचे डिस्क्राइब किया। फटाफट देखिए। यस द प्लांटिंग ऑफ ट्री लिबर्टी। ये बेटा कहने की जब भी इनकी आर्मी पहुंची थी फ्रांस की, जिस भी कंट्री में जहां लिबर्टी लाने के लिए, तो उसके लिए यह द पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जुएनबर्ग जर्मनी की सिटी, उसका ऐसा एग्जाम्पल दिया है। बट यहां क्रिटिसाइज किया बेटा, इसको देखिए। द सब्जेक्ट ऑफ द कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। पेंटर का नाम नोट करना, द प्लानिंग ऑफ ट्री लिबर्टी कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इज ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ जर्बकन by the French armies. French soldiers recognized। अब यहां से इसका डिस्क्रिप्शन दिया देखिए। French soldiers recognized by their blue, white and red uniform। तो ये अपनी यूनिफॉर्म से आपको अलग दिख जाएंगे, जिनमें ब्लू व्हाइट आपको क्लियरली शायद पिक्चर में दिख भी रहा है। ठीक है, एंड हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर एज दे सीज ए पीजेंट्स कार्ट लेफ्ट। तो एक पीजेंट की वो कार्ट छीन रहे हैं, तो उसको कहीं ऑपरेशन यहां शो किया है। स्टार्टिंग में इनको लिबरेटर्स शो किया गया था, बट यहाँ इनको ऑपरेशन शो किया है, यानी सजा देने वाले, शोषण करने वाले। राइट, हैरेस सम यंग वुमेन सेंटर फॉरग्राउंड एंड फोर्स ए पीजेंट टू हिज नीज। उसको घुटनों पे लाने के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं। तो बीच में यहाँ महिलाओं के साथ देखो, आपको दिख रहा है ना, तो यंग वुमेन के साथ कहीं हैरेसमेंट कर रहे हैं और यहाँ एक इसको घुटनों पे बैठा दिया पीजेंट को। तो ऐसा कुछ इसमें दिया है जो ऑपरेशन कंडीशन को शो कर रहा है। The plaque being affixed to the tree of liberty carries। plaque means यहाँ एक बोर्ड दिया है बेटा बीच में ट्री में, आप ऊपर देखिए ये हिस्सा का बोर्ड, इसमें कुछ रिटर्न लिखा है, वही यहाँ पेंटर नीचे इसकी डिटेल दी है। देखिए, द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरी ए जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इज ट्रांसलेशन। ओके, इसका ट्रांसलेशन दिया है बेटा यहाँ, रीड्स टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस। यानी यहाँ की आर्मी कह रही है, फ्रेंच की आर्मी कह रही है जो इस तरह की गलत वर्क कर रहे हैं कई जगह। सो द टेक फ्रीडम इक्वलिटी फ्रॉम अस, हमसे इक्वलिटी फ्रीडम ले लो। द मॉडल ऑफ ह्यूमनिटी ले लीजिए। दिस इज स्कास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर, जो अपने आप को लिबरेटर का क्लेम करते हैं। हु अपोज मोनार्की इन द टेरिटरी दे एंटर्ड। जहीं भी गई इन्होंने मोनार्की को डिफीट किया, अबोलिश किया और लिबरेटर ले गए। तो उनकी एक सच्चाई पिक्चर दिखा रही है कुछ कंट्रीज में, जहां इसको बाद में ऑपरेशन इनको बताया गया बेटा, वही इस नेक्स्ट पैरा में दिया है। देखिए, how in the area concluded the reaction of the local population of French rules were mixed। तो इनका रिएक्शन हर जगह मिक्स रहा, कहीं अच्छा कहीं जगह बुरा लोगों ने बताया इन्हें। इनिशिएट मेक प्लेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल इन द सर्टेन सिटी ऑफ ब्रसल, मेंस, मिलान, वर्सो। बट ये 4 सिटी हैं। ब्रसल बेल्जियम की है, मेंस आपकी जर्मनी की है बेटा, मिलान इटली में है और वर्सा कैपिटल ऑफ पोलैंड। ठीक है, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। इनको हार्बिंगर लिबर्टी का है, इसको प्लीज नोट करना, ये कई बार बेटा क्वेश्चन पूछा गया एनटीएससी में, रिपीट कर रहा हूं। तो इन डिफरेंट जगह जब इनकी आर्मी गई, इनको हार्बिंगर यानी लिबर्टी लाने वाले। ओके, बट द इनिशियल एंथुजिज्म सून टर्न हॉस्टाइल। और जल्दी ही बेटा एंथुजिज्म जो बढ़ाई थी इनकी, धीरे धीरे लोगों में बदल गई हॉस्टाइल में। कैसे? Actually began to clear that the new administration arrangement did not go hand in hand with political freedom। यहाँ इनकी कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम छीन गई। कैसे हुआ देखिए, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लागू हुई, अब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप। फोर्स कंजप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। ओके, कंजप्शन यानी उनको रिक्वायरमेंट की बात करें तो जबरदस्ती उनको फ्रेंच आर्मीज में बेटा लोगों को भर्ती किया गया, रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द रेस्ट ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप को कंट्रोल करना था। इन्होंने हर कंट्री जहां भी इन्होंने अटैक किया वहां से लोगों को पकड़ पकड़ अपनी आर्मी में भर्ती किया इन्होंने। ठीक है, देन ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज।
तो कहीं ना कहीं इनको एक ऑपरेशन वाला इन्होंने कंडीशन बना दी, इनको इसलिए पिक्चर ऊपर ऑपरेशन का है, ना कि ने हैमगर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, सो यहाँ पे पिक्चर दी है बेटा, इस पिक्चर का टाइटल है द कोरियर ऑफ राइनलैंड। दिख रहा है आपको, यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट को देखा है, उसमें से जो टेरिटरी से जीती थी वो निकलती हुई दिख रही है। नीचे देखिए, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल ही हैज ऑन द वे हैंग फ्रॉम लैप्जिंग। सो लैप्जिंग से जब वापिस आ रहा है बेटा, तब इसकी सारी टेरिटरी से छीनी जा रही है। ठीक है, लैप्जिंग ईस्टर्न जर्मनी का एक रीजन है बेटा। ठीक है, देखिए नेपोलियन हियर रिप्रेजेंट द पोस्टमैन ऑन दिस वे बैक टू फ्रांस। फ्रांस उल्टा आ रहा है आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लैप्जिंग। लैप्जिंग में बेटा 1813 में डिफीट हुआ था, तो उसके बाद ये वापस आया। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द बैग बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट। तो जितनी टेरिटरी जीती थी मेनली सेंट्रल यूरोप में, वो टेरिटरी से छीनती जा रही थी। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ आपका पार्ट नंबर 2 ओवर होता है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।